गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम हमारे लेसन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आगे का हिस्सा आज सीखने जा रहे हैं। इसमें स्टार्टिंग में हमने देखा था कुछ पॉइंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, उसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं, जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी था। उसके बाद में मिक्स इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर थे। उसके बाद हम देख रहे थे 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स के बारे में हमें यहाँ पर आज देखना है। द कॉलोनियल पावर हैड एक्सप्लॉइटेड इंडिया इकोनॉमिकली। जो कॉलोनीज़ वगैरह ब्रिटिशों ने यहाँ पर तैयार की थी, उस कॉलोनियल पावर की वजह से इंडिया को इकोनॉमिकल एक्सप्लोटेशन सहन करना पड़ता था। द कंट्री फेस सीवियर प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इसकी वजह से, इस इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन की वजह से इंडिया को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता था। जैसे पॉवर्टी बढ़ गई थी, बेरोज़गारी थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी बहुत लो हो चुका था। इसके साथ साथ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर की और इंडस्ट्रीज़ की थी वो भी बहुत कम हो गई थी। एंड बैकवर्डनेस इन द फील्ड्स ऑफ नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा बहुत सारे फील्ड्स में लोगों का जो नॉलेज था वो कम होने लगा था। जैसे कि नॉलेज के फील्ड में भी बैकवर्ड रह चुके थे इंडियंस। साइंस और टेक्नोलॉजी का भी उन्हें बहुत कम ऐसा नॉलेज था। प्लानिंग वॉज एसेंशियल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। और इसीलिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी था। इंडिया एस्टैब्लिश द प्लानिंग कमीशन इन 1950 विथ प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एज इट्स चेयरमैन। और इसीलिए इंडिया ने 1950 में एक प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश किया। उस प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। It formulated India's 5-year plans that included rural and agricultural development. उन्होंने इंडिया के ये जो कमीशन यहाँ पर बनाया गया था, उस कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स फॉर्मुलेट किया, जिसमें रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी इंक्लूड की गई थी। बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोविजंस फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसिस्ट विथ डेमोक्रेटिक आइडियल्स। अब इन 5 ईयर प्लान्स में कौन कौन सी बातों पर ध्यान दिया गया, उसमें ध्यान दिया गया था जैसे बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन। बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो भी उसमें इंक्लूड की गई थी। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिनिमम होना चाहिए, इसके लिए भी कोशिश की गई थी। और उसके साथ साथ डेमोक्रेटिक आइडियल्स को यूज़ करते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, इस बात पर भी ध्यान दिया गया। इट फोकस ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5 ईयर प्लान्स। इसके अलावा 5 ईयर प्लान जो है उसमें इस बात पर भी ध्यान गया था कि जैसे उसमें लोगों का, पीपल्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इस बात पर फोकस किया गया। और इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो, इसकी बात पे भी यहाँ पर ध्यान दिया गया। जब ये 5 ईयर प्लान फॉर्मुलेशन किया गया और इम्प्लीमेंटेशन किया गया, तब इन सभी बातों को इम्पोर्टेंस दिया गया था। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अब ये जो प्लानिंग यहाँ पर की गई थी तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स थे, कुछ तत्व थे, वो हमें यहाँ पर दिए हैं। अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इज़ द प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री। एक जनरल ऐसा प्रिंसिपल जो है ये इस प्लानिंग कमीशन का था कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे कंट्री में हैं उनका प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एंड द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल। और लोगों की जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका अप्रोप्रिएट, सही तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए। ये इस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे प्लानिंग कमीशन के। यहाँ पर कुछ गोल्स हमें नीचे दिए हुए हैं।
द जनरल गोल्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन जो था इंडिया का, उसके कुछ जनरल गोल्स भी हमें नीचे यहाँ पर दिए हैं। इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, हमारी कंट्री का इनकम बढ़ाना। ब्रिंग अबाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय फोकसिंग ऑन द बेसिक इंडस्ट्रीज, हमें अपना जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसे रैपिड करना है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करना है और उसके लिए जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ है उनके ऊपर फोकस करना। ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सो दैट द कंट्री बिकम्स सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है उसे इंक्रीज करना है ताकि हमारी जो कंट्री है वो फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बने। यूज़ द ह्यूमन रिसोर्स इन द कंट्री ऑप्टिमली बाय मेकिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, हमारे कंट्री में जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं उनका यूज़ करना है, उस ह्यूमन रिसोर्सेस को यूज़ करके उनका यूज़ करना है और उनका यूज़ करने के लिए उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करा के देनी है। रिमूव द इनइक्वालिटी इन अर्निंग एंड वेल्थ, अर्निंग और वेल्थ जो है इसके बीच में जो अनइक्वालिटी है उसे रिमूव करना है, दूर करना है। मेंटेन स्टेबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़, लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी जो कीमत है उसे भी स्टेबल करना, उसे मेंटेन करना। ब्रिंग द ग्रोथ इन पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल बाय फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग को कंट्रोल करते हुए पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बाय इरेडिक्टिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी को ख़त्म करते हुए लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसे इम्प्रूव करना। डेवलप सोशल सर्विसेज, उसके साथ साथ जो सामाजिक सर्विसेज है, सामाजिक सुधारणाएँ हैं उनको भी डेवलप करना। मेक द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाना। ऐसे कुछ गोल्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, अब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से 1956 तक का था। द एक्सपेंडिचर इन दिस प्लान वॉज प्राइमरीली ऑन एग्रीकल्चर, अब सबसे पहले जो एक्सपेंडिचर था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था एग्रीकल्चर को, उसके साथ साथ सोशल डेवलपमेंट, इरिगेशन एंड फूड कंट्रोल, इरिगेशन के ऊपर भी, फूड कंट्रोल के ऊपर भी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रूरल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़, एनर्जी के जो सोर्सेस है उनको इनके ऊपर भी एक्सपेंडिचर किया गया था। उसके साथ साथ जो रूरल और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, हेवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी, मिनरल्स के लिए भी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को भी इम्पोर्टेंस दिया गया, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये सभी बातें फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इम्पोर्टेंट मानी गई। दिस